नमस्कार, सरिता रूफटॉप किचन गार्डन में स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का। और आज ये देखो, मैं ना ये टब में से पुरानी सारी चीज़ें हटा दी हैं मैंने, बस एक अरबी छोड़ी है और इसको मैं तैयार कर रही हूँ। 7-8 दिन खाली किए हुए मुझे इसको हो चुके हैं, धूप लग रही है इसकी मिट्टी को अच्छी सी। और आज मैं फिर इसको तैयार कर दूँगी खाद मिला के और लिक्विड फर्टिलाइज़र्स वगैरह मिला के इसमें थोड़ा सा। और फिर एक दिन मैं इसको रखूँगी और कल हम लोग इसमें बीज लगा देंगे। तो ये मैं काम करने वाली हूँ आज। तो फिर से एक बार मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे मैं मिट्टी तैयार करती हूँ। और इसमें मैं मूली, गाजर और बीटरूट की एक एक लाइन लगाने वाली हूँ। बड़ी मेरा टब है ये सीमेंट का, तो थोड़े थोड़े दिन का काम चलता रहेगा। आप भी इसी तरह से लगाइए, हर 15 दिन में ना सब्जियों के, अगर सर्दियों वाली के बीज लगाएंगे तो पूरा मार्च तक आपको सब्जियाँ मिलती रहेंगी लगातार, धीरे 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 धीरे। और एक बार ही अगर हम लोग लगा देंगे तो फिर वो एक बार ही तैयार हो जाती हैं सब्जियां, क्योंकि ज़्यादातर सर्दियों की सब्जियां जो हैं वो पेड़ से लगातार नहीं टूटती, वो एक बार ही तैयार हो जाती हैं। जैसे मूली उखाड़ लोगे आप, एक लगाओगे तो गाजर निकाल लोगे, गोभी। तो इस तरह से ना लगा 15-15 दिन में थोड़ा थोड़ा बीज लगाते रहेंगे अगर हम स्पेस लेके, तो लगातार मिलती रहेंगी हमको। और देखो, ये जड़ों वाली सब्जियों के लिए मैंने हमेशा आपको बताया है कि जो भी सब्जियाँ रूट्स की रूप में हम लोगों को मिलती है उनके लिए मिट्टी इस तरह की भुरभुरी मैं दिखा रही हूँ। देखो आपको, ये पुराना, मेरी तो सारी मिट्टी इस तरह की बनी हुई है। तो पुरानी जो सब्ज़ी लगी थी उसके बाद भी ये कितनी भुरभुरी है मिट्टी। अभी मुझे इसको बहुत ज़्यादा है ना प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं इसको रिचार्ज कर लूँगी थोड़ा सा। और हल्की सॉइली बनाएं आप, बहुत ज़रूरी है ये। गाजर, मूली, अदरक, जो भी सब्ज़ियाँ होती हैं नीचे जो लगती हैं, बीटरूट है, आलू है, अरबी है, इन सब चीज़ों के लिए ना बिल्कुल लाइट सी मिट्टी चाहिए होती है जिससे सब्ज़ी नीचे जम पाए बहुत अच्छे से। तो बहुत ज़रूरी होता है कि हल्की फुल्की मिट्टी बनाएं आप इसमें। अब देखो, ये इसमें थोड़ी खाद तो मैंने तो कुछ दिनों पहले भिंडी लगी हुई थी तो ही मिलाई थी। और 1 कट्टा में ये खाद मिला रही हूँ वर्मी कंपोस्ट का, 5 किलो का फिर से इसमें। और काफ़ी बड़ा ढेर हो गया है तो ठीक है ये, मतलब मेरे को लग रहा है कि काफ़ी है इसमें, पहले से काफ़ी मिली हुई है क्योंकि खाद। और मिट्टी का मेरा जो रेशो है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल मत हुआ कीजिए आप लोग, बिल्कुल मैं तो अंदाजे से ही आपको बता रही हूँ कि इसमें मैं पहले कोकोपीट बनाया करती थी क्यारी में, तो इसमें 25% के करीब 25-30% ऑलरेडी कोकोपीट है मेरी क्यारी में। और है ना, रेत मेरी सारी मिट्टी में मिला हुआ है। 2 साल पहले हमारे यहाँ काम चला था तो एक रिक्शा बच गया था रेत का, तो मैंने अपनी मिट्टी में काफ़ी अच्छे से मिलाया हुआ है उसको। और उसके अलावा जो है वर्मी कंपोस्ट में मिलाती ही हूँ। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो मिट्टी, आपकी गार्डन सॉइल है 25-25% रख लीजिए, या नहीं, रेत तो 25% नहीं मिलाते, खैर 10% ही बहुत होती है। मैं तो अंदाजे से ही बताती हूँ, ये परसेंटेज वगैरह तो ऐसे ही बोलने के लिए बोल देते हैं हम लोग। 10% होगी रेत मेरे मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा, और 20% के करीब कोकोपीट होगी। और वर्मी कंपोस्ट बहुत होता है मेरी मिट्टी में क्योंकि इजीली अवेलेबल हो जाता है हमको। आप कोई सी भी खाद यूज़ करो। देखो, मैं इस तरह से 3 लाइन बनाऊँगी अब इसमें, मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। और इसमें मैंने है ना नीम की खली मिलाई है 250 ग्राम के करीब, थोड़ा सा मैंने 250 ग्राम के करीब ही सीवीड दानेदार मिलाया है। और 3-4 चम्मच मैंने इसमें ट्राइकोडर्मा की डाल दी है, बड़ी सी क्यारी है। और है ना, आजकल मुझे लग रहा है कि पिछले साल जो है एक मैं नर्सरी से प्लांट लाई थी, उसमें निमोटेड की प्रॉब्लम थी, तो 1-2 जगह मुझे हल्की फुल्की सी लगी अपनी वो प्रॉब्लम। देखो, मैंने डाल दिया है इसमें सब कुछ। और मैं अब इसको गीला कर रही हूँ लिक्विड फर्टिलाइज़र्स के साथ। इफ़को का जो NPK होता है उसका पानी बनाया है मैंने, और उस त्रिगुण भी मिलाया है मैंने इफ़को का, इसका स्पेशली जो सॉइल की ट्रीटमेंट्स के लिए होता है, सारी बीमारियों के लिए। तो त्रिगुण भी मैंने इसमें डाला है जिससे है ना मिट्टी को कोई और ख़तरा ना हो। तो इस तरह से मैंने ये अपनी मिट्टी तैयार कर दी है। सूखे फर्टिलाइज़र्स प्लस लिक्विड फर्टिलाइज़र्स में शुरुआत में जो रिचार्ज करती हूँ ना, अब मैं इसको 1 दिन रख दूँगी, 2 दिन धूप लगाने के लिए रख दूँगी, बल्कि कल शाम को बीज डालेंगे हम इसमें। ये देखो आप, तैयार हो गई है ये। कल मैंने इसमें पानी डाल के रख दिया था लिक्विड वाला फर्टिलाइज़र्स का। अच्छा, और बायो एंजाइम भी मिलाया था मैंने इसमें, ये मैंने बताना भूल गई मैं पानी में। तो ये एक फर्स्ट क्लास सी रिचार्ज हो जाती है, बिल्कुल बढ़िया सी। अब इसमें बीज लगा देंगे हम बीटरूट के, मूली के और गाजर के, एक एक लाइन में मैं तीनों चीज़ लगा दूँगी, जो कुछ दिन का हमारा काम चल जाएगा इससे। लंबा सा टब है ये मेरा, बाथ टब के जैसा ही, सीमेंट का। तो ये बीटरूट के सीड्स हैं, सबसे पहले तो यही लगा देते हैं हम। बहुत तेज़ गर्मी है हालांकि, और है ना अभी हम रुक सकते हैं और सितंबर लास्ट तक या अक्टूबर फर्स्ट तक हम लोग लगाएं तो ठीक है, क्योंकि बारिश बंद होते ही बहुत तेज़ धूप शुरू हो गई है यहाँ पे, तो बिल्कुल मई जून की सी गर्मी लगने लगी है आजकल। पर फिर भी अब तैयार कर दिया है मैंने, तो मैंने कहा शुरुआत तो कर देती हूँ मैं लगाने की। सुबह शाम तो हल्का फुल्का ठीक रहता है मौसम। तो बस देखो, इसी तरह से मैं
इसकी छोटी डॉलियाँ जो मैंने बनाई हैं इसमें ही बीज डाल दूँगी, थोड़ा सा अंदर कर देंगे फिर हम इनको। और ये मेरा सबसे फेवरेट काम होता है। कोई तो बोलता है कि हार्वेस्टिंग सबसे फेवरेट काम होता है, वो तो मुझे थका देती है। मिट्टी तैयार करके बीज डालना मुझे कभी भी नहीं थकाता। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये गार्डनर्स का प्रिय काम होता है, जो जिनको गार्डनिंग बहुत पसंद होती है, पैशन होता है जिनका गार्डनिंग, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब बीज है ना फूटता है मिट्टी में से, तो इसको मैं बहुत खुशी खुशी करती हूँ हमेशा, चाहे कितना ही थका देने वाला काम हो ये। और बस इसी तरह से हम लोग इनको अंदर डालते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। इजी टू ग्रो होती हैं वैसे ये सारी वेजिटेबल्स। और अगर है ना थोड़े ज़्यादा प्लांट्स निकले ना तो फिर उनकी थिनिंग कर देंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है जमने के लिए। तो ये तो हम कर सकते हैं, एक बार तो बीज डालेंगे ही हम लोग। तो ये बीज की लाइन में मैंने बीटरूट लगा दिया है और बिल्कुल खेत स्टाइल में मैंने क्यारी तैयार कर दिया। आप ये नहीं कह सकते छोटा मोटा खेत बना दिया मैंने इसको क्योंकि वो वीडियोस देखते हैं ना कई बार खेत वाले, तो बड़े अच्छे लगते हैं वो, जब वो डॉलियाँ बना देते हैं, नालियों से पानी छोड़ते हैं। तो देखो मैं भी उसी तरह से कर रही हूँ कुछ इसमें। और ये गाजर के सीड्स हैं, तो अब इनको तो एक एक दूर दूर नहीं डाल सकते अभी, तो हम जैसे भी डलते हैं थोड़े से कोशिश करते हैं, फिर हम थिनिंग कर देंगे जब पौधे ज़्यादा निकल आएंगे ना। तो जो हेल्दी हैं और जितने रखने हैं हमको उतने रख के, और बाकी है ना निकाल देंगे। अब ये क्या है, एक बार ये सब्जियां बाद में तो हम लोग इनमें सूखी खाद डाल नहीं सकते, क्योंकि गुड़ाई भी नहीं कर सकते हम, फिर नीचे जमती हैं सब्जियां। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप पहले से ही मिट्टी अच्छी तैयार कर दो। एक बार में ही आपने बहुत अच्छी मिट्टी तैयार कर दी ना, तो सब्ज़ी भी फिर आपको उतनी अच्छी मिलेगी और हेल्दी भी मिलेगी। ये मूली के बीज ये बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं सिर्फ है ना बीज डालने के भी वीडियो बना रही हूँ आजकल, जिससे आपको पता चले कि मिट्टी की क्या अच्छी तैयार करने की इम्पोर्टेंस होती है फिर बाद में। क्योंकि ये सारी सब्जियां हैं जड़ वाली, अपन बाद में खाद डाल नहीं सकते इनमें सूखी। तो आपको मैं आगे दिखाती रहूँगी कि कितना अच्छा रिज़ल्ट मिलता है अच्छी मिट्टी अगर तैयार करो ना तो आपके प्लांट में। और इसकी महत्वता को आप बिल्कुल समझिए। न्यू गार्डनर्स जो बहुत सारे हैं मेरे से सीखना चाहते हैं कि अगर आपने अच्छी मिट्टी तैयार कर दी तो अपना 60-70% काम पहले ही कर दिया आपने, फिर आपको गार्डनिंग में उतनी मेहनत नहीं लगती कि कीड़ों से बचाना पड़ रहा है या बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है आगे उनकी ग्रोथ के लिए। इसकी नालियों में अब थोड़ा थोड़ा पानी में चला देती हूँ, हालांकि अंदर मिट्टी में बहुत अच्छी नमी है अभी भी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। अपडेट मैं ज़रूर देती रहूँगी आपका। मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ रहने का।